जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मीतू। हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिव भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही काम की चीज शेयर करने जा रही हूँ और प्रैक्टिकली इस चीज को आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको कहीं हद तक सही लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज ये है दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर होता है उनका, बहुत केयरिंग होता है। स्पेशली किसी के दुख के टाइम में वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को पैसे दे दिए। जिस भी तरह से आप सक्षम हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, सपोर्ट करने का मतलब होता है किसी को भी सहारा देना, किसी के भी दुख के टाइम में उसको सपोर्ट करना। वो चाहे पैसों से हो, शरीर से हो या दिमाग से हो। किसी को मेंटल सपोर्ट देना, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करने के बाद अपनी वाहवाही चारों तरफ गाने लगते हैं, चारों तरफ जहां लोग इकट्ठे हुए नहीं वहां अपनी वाहवाही करनी शुरू कर दी, सुनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, मैंने उसके लिए ये करा, मैंने उसके लिए वो करा, मैंने उसके लिए वो करा। ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा करना है तो मत करिए। बिकॉज हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आप ये सोच के करिए कि सामने वाले की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, उससे सहारा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो हमारे अच्छे कर्मों में ऐड होता है। भगवान जी अपने अकाउंट में राइट डाउन कर लेते हैं। जब कभी हमारा बुरा समय आता है या टफ टाइम आता है तो वो अच्छे कर्म ही हमारे लिए दुआ कह सकते हैं, आप दवाई कह सकते हैं, कंसेशन कैसे हैं, किसी भी रूप में वो हमारे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी के लिए कुछ अच्छा आप करते हैं तो उसका फल हमें जब ही मिलता है जब, जैसे हम कहते हैं ना कि दान को गुप्त रखो, गुप्त दान हमेशा करना चाहिए, उसका फल मिलता है। इसी तरह से अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन करके उसे चारों तरफ गाइए मत और जिसके लिए करा है उसको बार बार जताइए मत, तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। उससे अच्छा है कि हम किसी के लिए कुछ ना करें। कहने का मतलब यह है, किसी के लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उसको कर दिया और अपना मुंह बंद करके अपने घर बैठिए। उसको सुनाना, उसको जताना, बार बार कहना, सुनने का कोई फायदा नहीं है, उसका आपको फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आपने ऐसा करा है। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी के लिए करिए और करना भी चाहिए, लेकिन उसको गाना नहीं चाहिए। उसका फल हमें जब भी अच्छा मिलता है, वो जब भी हमारे कर्मों में भगवान जी लिखते हैं, जब हम करके उसे भूल जाते हैं और सामने वाले को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना, एक बात आप मतलब ये सोच के देखिए कि कहते हैं ना कि हमें तो बल्कि इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम किसी के दुख में काम आ रहे हैं तो भगवान क्या है, उस समय जो किसी के दुख में जो काम आता है ना कोई, तो उस समय वो भगवान का रूप होता है, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैं हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने उसकी हेल्प करी, तो उस समय क्या है, भगवान जी ने मेरे थ्रू उस दुखी बंदे की हेल्प कराई, चाहे मैंने किसी भी रूप में करी या भगवान जी ने मेरे से किसी भी रूप में करवाई। तो उस समय क्या होता है, हम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। तो हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, या हम इस लायक हैं शरीर से, पैसे से, मन से, किसी भी चीज से, कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, किसी दूसरे को सहारा दे पा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए कि उस समय हम लोग भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो हमें निस्वार्थ सामने वाले का, जिसकी हम हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसका दिल से करना चाहिए। और इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमने जो कर दिया उसको वहीं भूल जाएं, आगे उसको गाएं नहीं। उसका जो फल है वो भगवान हमें सही टाइम आने पर जरूर देंगे। ऐसी मेरी आजमाई हुई मतलब बात है, मतलब आजमाई हुई में मतलब मैंने अपनी रियल लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करी कि बहुत टाइम ऐसे आए, मुझे इतनी इतनी मुसीबतें आई, लेकिन वो आई और कब निकल गई मुझे पता नहीं लगा। तो शायद मैंने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करा होगा, निस्वार्थ करा होगा, तो भगवान ने वहां मेरे अच्छे कर्मों को मतलब एज अ कंसेशन मुझे वहां दिया। और मेरे जो वो मतलब कहते ना, इतनी इतनी मुसीबतें बड़ी आने वाली थी, वो थोड़े में ही निकल गई, कब निकली पता भी नहीं लगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, किसी के लिए करना है निस्वार्थ करिए, करके उसे गाइए मत। तीसरा, उस समय अपने आप को बिल्कुल भगवान का फरिश्ता समझिए, भगवान का थैंक्स करिए कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, या भगवान ने अपना रूप समझ के आपको उस समय भेजा है सामने वाले की हेल्प करने के लिए। तो यही दोस्तों मुझे आज मैसेज पहुंचाना था, किसी के लिए कुछ करना है निस्वार्थ करिए, मन से करिए और करके भूल जाइए। करके जगह जगह गाइए मत, सुनाइए मत और बार बार जताइए मत। तो यही मैसेज दोस्तों मुझे आज आप तक पहुंचाना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो छोटे सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।